दोस्तों नमस्कार। इन दिनों मैं गोरखपुर में ही हूँ और कल मेरे कान तक कुछ ऐसे सवाल उभरे जिसने ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। दरअसल किसी काम से कल भगत चौराहे पर था और वहाँ पे पुराने जानने वाले कई लोग हैं। तो एक ने पूछा कि कहाँ हो भैया, महाराज जी सांसदी लड़ी हैं का? मतलब ये कि क्या भैया, योगी आदित्यनाथ जी को सांसदी का चुनाव लड़ाया जाएगा, एमपी का चुनाव लड़ाया जाएगा? मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो सीएम है, अच्छा काम कर रहा है। ना भैया, तारा जानकारी नहीं है, कुछ होखा था, कुछ होखा था, कुछ होखा था। तो फिर आकर के मैंने रेफरेंस कुछ रात में 9 साढ़े 9 बजे तक चेक किया तो ऐसी कोई खबर तो मुझे दिखी नहीं। फिर याद आया कि कल जिस शोक सभा में मैं गया था तो हमारे जो पुराने सहयोगी हैं प्रिंस पांडे, उन्होंने भी यही सवाल किया कि क्या सर, सुनने में आ रहा है कि योगी जी को सांसदी लड़ाई जाएगी। मैंने कहा यार, ये सब हवा हवाई बातें हैं। तो एक ही दिन में दो दो लोगों का पूछना, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये चर्चा उड़ाई गई होगी या कहीं ना कहीं से ये चर्चा की गई है। तो ये भी रेफरेंस कि साहब, वो नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्रिमंडल से हटा करके विधायकी लड़ाई गई और उनको मध्य प्रदेश में मंत्री बना दिया गया, ये कर दिया गया। तो बीजेपी फॉर्मेशन के मूड में है, चेंज के मूड में है। शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल किनारे कर दिया गया, वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम इन बातों में कितना दम है, ये बातें कहाँ से उड़ाई गई हैं। थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई तरह के लोग हैं और योगी जी की पसंदगी और नापसंदगी दोनों के अपने अपने वर्ग हैं। एक बड़ा वर्ग है जो योगी जी के काम से बेहद प्रसन्न रहता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो टांग खींचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि उसी टांग खिंचाऊ क्लास जो है, उसी ने इस किस्म की चर्चा को बल दिया होगा। हालांकि मैंने किसी वीडियो में या किसी अखबार में या किसी वेबसाइट पर इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा जिसमें इस बात का जिक्र हो कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि इसमें एक मज़ेदार बात है कि 98 से लेकर के 2017 तक लगभग लगभग 19 साल योगी आदित्यनाथ सांसद ही रहे। वो मुख्यमंत्री बनने वाले ही तो हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी, स्टार प्रचारक थे। तो उनके लिए सब कुछ सहज है। जिस भूमिका को वो 19 साल तक करते आए हैं, खुदा न खास्ते उनको अगर इस तरह की भूमिका दी भी गई तो वो उसको बड़ी ईमानदारी के साथ निभा भी लेंगे। लेकिन ये सब ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव इसलिए है क्योंकि इनका आधार नहीं है। जब आधार नहीं है तो फिर ये वीडियो क्यों? देखिए भाई, सीधी सीधी बात यह है कि जहाँ पे इन चीज़ों को लेकर के इतनी बातें की जा रही हैं, वहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रखे जाने चाहिए। हमारा जो रीडर हो, हमारा जो व्यूअर हो, वो कम से कम इन चीज़ों को समझे कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, या इस तरह की चर्चाएं अगर की जा रही हैं तो इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं। असल बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने एक काम बहुत ही शानदार किया है और वो है माफिया की कमर तोड़ के उसे विकलांग बना देना। कोई भी माफिया हो, वो या तो उत्तर प्रदेश से बाहर चला गया है, या जेल में सड़ रहा है, या उसका इनकाउंटर हुआ है। यही 3 परिणति है उनकी। एक पार्टी विशेष है जो माफियाओं के दम पे बहुत आगे बढ़ती थी, माननीय भी कहती थी। उस पार्टी की क्या स्थिति है ये किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो माफिया के कमर टूट जाने से कम उत्तर प्रदेश में, अब देखिए, छोटे मोटे वारदात होते हैं और ये तो राम राज्य में भी था।
इसको आप रोक नहीं पाएंगे। ईमानदारी से अगर व्याख्या कीजिए तब। बाकी आप अगर वाइज्ड हैं, किसी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं, तब तो फिर मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, उसकी विचारधारा को लेकर के। तो छोटे मोटे जो अपराध हैं ये उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि आपको उनकी फहरिस्त देखने के बाद लगे कि अपराध ज़्यादा है, लेकिन यही समझना पड़ेगा कि पिछली सरकारों में एफआईआर लॉन्च नहीं होते थे, और यहाँ पे योगी जी की जो सरकार है इसमें एफआईआर लॉन्च होते हैं। हालांकि एफआईआर लॉन्च करने के लिए भी कई तरह की शिकायतें मिलती हैं कि पैसा लेकर के किया गया, गलत कर दिया गया, ये सब चलता रहता है। जो मेन चीज़ था वो ये था कि जो माफिया था, माफिया को तोड़ करके रख दिया गया है, उसे विकलांग कर दिया गया है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। विकास के कार्य चल रहे हैं, 4,000 5,000 करोड़ का विकास का कार्य हो रहा है, कहीं 10,000 करोड़ के विकास का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग 75 के 75 जिलों में कुछ ना कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पार्क के सौंदर्यीकरण का काम हो या फिर सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो। सरकार बैठी नहीं है, हर डिपार्टमेंट में लोग लगे हुए हैं। अब योगी जी से उन लोगों को डर है जो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट में चल करके काम करना चाहते हैं, जो टेबल के नीचे से पैसा लेना चाहते हैं। यूपी सरकार की जो निगरानी है वो थोड़ी सी सख्त हुई है, और इस कारण लोगों को कमाने का मौका नहीं मिल रहा है। असल बात ये है कि कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको अपने वेतन पे गुजारा करना पड़ रहा है। तो उन लोगों में एक हड़कंप की स्थिति है कि यार ये चलता रहा तो हम लोग का तो दाना पाना है सब गड़बड़ हो जाएगा। जो स्टेटस था, जो भौकाल था, उन चीज़ों को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो गोरखपुर को ही आप ले लीजिए। गोरखपुर पिछले 7 साल में कितना बदल गया, इसका आपको अंदाज़ा तभी लगेगा जब आप 7 साल 10 साल पहले आए होंगे और आप एक बार आकर के गोरखपुर को देखिए। गोरखपुर लगभग 80% चेंज हो चुका है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि शहर के बीचों बीच 4 लेन सड़क भी बन सकती है, और बनी है। तारामंडल को आप देखिए। तारामंडल के विकास को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सन 2006 से और अब तक, जिसको बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज आना। तारामंडल उस तरीके से बदल गया है। तो ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि योगी जी का प्रशस्ति गायन करूँ, मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन कंटेंट की बात जब आती है तो कंटेंट आपके सामने साफ साफ जाना चाहिए, टू द पॉइंट जाना चाहिए। और टू द पॉइंट कंटेंट का एक पॉइंट ये है कि जो मोहद्दीपुर पहले जाम से कराता था, वहाँ अमूमन जाम नहीं लगता है। सिग्नल लाइट्स लगे हुए हैं, लोग डिसिप्लिन में आ रहे हैं। ये वही गोरखपुर है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लोग पहले चालान करते थे हेलमेट नहीं लगाने के लिए, और लोग अकड़ जाते थे, हम हेलमेट लगाए, तार दिमाग खराब बा, हम हेलमेट लगाए, ए मर्दे हटबा तार हम वर्दिये उतरवा ले। ये भौकाल आज से 10 साल पहले मैंने देखा था। और आज का जो सीन है वो ये है कि हर व्यक्ति घर से निकलने के पहले हेलमेट कस लेता है अपने माथे पर और तब निकलता है मार्केट में। आम आदमी के जीवन में जिस तरीके का परिवर्तन आया है, इसको आप जब तक देखेंगे नहीं, रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। और कोई भी नियम है, कानून है, उसको अनुपालना कैसे करवाई जाती है, ये भी एक केस स्टडी है उत्तर प्रदेश में, खास करके गोरखपुर में। क्योंकि यहाँ जो मनबड़ों की फौज है, उन मनबड़ों की फौज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कार में बैठ गए और उसी में लगे गटकने और सीट बेल्ट, कोई मतलब नहीं। नहीं, अब इन हर चीज़ों का मतलब है, आपको कार में नहीं गटकना है। मैं समझ रहा है आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं, आगे बैठे हैं ड्राइविंग सीट के बगल में, तो आपको सीट बेल्ट लगाना है।
और ये मैंने देखा है 100 में 99 लोग, मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, एक सडनली बता रहा हूँ कि 100 में 99 लोगों ने इन नियमों की पालना सुनिश्चित की है। तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी के राजकाज में इन चीज़ों में जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आए हैं। गीडा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे सरकार बहुत पहले से लोगों से कह रही थी कि भैया आप आइए, अपना उद्योग लगाइए, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और कोई नहीं जाता था। कारण कि जो भी उद्योग धंधे वहाँ पर लगेंगे, प्रोडक्शन होगा, माल सप्लाई होगा, पैसा आएगा, तो गुंडे थे वहाँ पे बैठे हुए कि तुम हमको नहीं दोगे तो तुम्हारा हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देंगे। कई लोग थे ऐसे। एक लाल बहादुर थे, दुर्दांत अपराधी, वो भी वसूली के क्रम में बदनाम हुए और वसूली के चक्कर में ही उनकी जान गई। अब सीन बदल गया है। अब लोग गीडा में ज़मीन लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं, सोर्स पैर भी भिड़ा रहे हैं। इसलिए ज़मीन तो कहीं भी लिमिटेड ही होगी ना, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती। तो अब गीडा का जो बाकी का हिस्सा है वो सहजनवा और सहजनवा से आगे एक्सटेंशन की बात चल रही है। कब होगा नहीं होगा भगवान जाने। लेकिन अब वो ऑक्यूपेंसी जो है, ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़मीन कम बची है। भाव कहने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सुशासन का ही प्रभाव हो सकता है, वरना लोग आपके पास क्यों आएंगे। छोटे मोटे उद्योग जो पहले गोरखपुर जिसके लिए तरसता था, अब गोरखपुर में छोटे मोटे उद्योगों के लिए लोगों को तरसना नहीं है। ये 3 एग्जाम्पल इस बात को बताने के लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों के चेहरे पे थोड़ा अनुशासन है, थोड़ी सी शालीनता आई है। पैसा आता है तो वो आपको जिम्मेदार भी बनाता है, पैसा आपको बर्बाद भी करता है। लेकिन यहाँ बर्बादी का आलम कम और जिम्मेदारी का ज़्यादा है। ऐसी हालात में अगर खुदा न खास्ते योगी आदित्यनाथ को, देखिए मैं डिस्क्लेमर में पहले कह दे रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन चूंकि चर्चा चली है तो ये बात कही जा रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ को कल की तारीख में एक हुक्मनामा जारी होता है बीजेपी की तरफ से कि साहब आपको गोरखपुर सदर से सांसदी का चुनाव लड़ना है या अयोध्या से लड़ना है या कहीं से लड़ना है, तो वो तो लड़ जाएंगे। हो सकता है लड़े, हो सकता है ना भी लड़े। अनुशासित सिपाही होंगे तो लड़ जाएंगे, नहीं लड़ना होगा तो नहीं लड़ेंगे। तो योगी है, राग द्वेष में रहते नहीं हैं, मठ है ही, मठ की राजनीति भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन वो जो विकास की रफ्तार अभी चल रही है, जिसने धीरे 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 गोरखपुर को बदलना शुरू किया है, बीमारू स्टेट से उत्तर प्रदेश को परफॉर्मिंग स्टेट में कन्वर्ट किया है, विकास की वो गति रुक सकती है। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों इंजन का जो पावर होता है, रेलवे का आप देखते होंगे, वेब 7 रहता है, वेब 5, वेब 3, वेब 4। तो ये जो वेब है इसका अपना एक पावर है। एक में पावर वेब 7 का है, दूसरे में पावर वेब 2 का है, तो मज़ा नहीं आएगा। फिर वो वेब 2 जो है वो बोझ बन जाएगा वेब 7 के ऊपर। तो वेब 7 हो सकता है उसका ट्रांसफार्मर जल जाए। डबल इंजन की सरकार का एक फ़ायदा ये होता है कि राज्य सरकार जो बात कहती है उसको केंद्र सरकार मानती है, केंद्र सरकार जो बात कहती है उसको राज्य सरकार मानती है। धन का लेन देन होता है सरकारों के बीच में विकास कार्यों के लिए, और एक निश्चित हिसाब से उसको लेकर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, प्रोजेक्ट का जो रिस्पांस होता है वो शानदार होता है। लेकिन इसके लिए एक विजनरी आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, मेहनती आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे आदमी का होना बहुत ही ज़रूरी है जिसका कोई साम दाम दंड भेद राग द्वेष किसी के साथ न हो। योगी जी फिटेस्ट कैंडिडेट इसलिए भी थे, ऐसे ही तो अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बना दिया होगा।
उनके चेहरे पे लिखा होगा कि भैया आपका राजयोग चल रहा है, आप बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं होता है ना। देखा जाता है कि किस आदमी ने कितना फाइट किया है, कितना संघर्ष किया है, क्षेत्र की जनता का उसके प्रति भाव क्या है, क्षेत्र की जनता से उसका संवाद कैसा है, लोगों के सुख में दुख में वो जाते हैं नहीं जाते हैं। ओवरऑल एक स्ट्रेचर देखा जाता है और स्ट्रेचर देखने के बाद कोई बड़ा फैसला होता है। अकस्मात कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है और मेरी ऐसी कामना भी है कि ये जो चर्चा हो रही है कि वो सांसदी का चुनाव लड़े, ये सिर्फ कोरा गप ही साबित हो। और अगर कल की तारीख में ये सही भी हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चीज़ों को सही किया गया है, कहीं वो डिरेल ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।